जय हिंद दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज जो हैं कक्षा 10वीं के 5.3 के क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, उस एपी के प्रथम पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। यानी 51 पदों का योग मांगा है। यानी दिया है n बराबर 51, दूसरे पद और तीसरे पद, यानी दूसरा पद हो गया मेरा पहला वाला 14 और तीसरा पद हो गया 18। यानी दूसरा पद A2 बराबर मेरा दिया है 14, तीसरा पद A3 बराबर दिया है मेरा 18। तो A2 बराबर होता है A प्लस D। A2 का मान है 14 बराबर में 14। इसको जो हम फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं। और A3 बराबर होता है A प्लस 2D। इसके बराबर दिया है 18। इसको हम सेकेंड समीकरण मान लेते हैं। अब जो है इसको आप 3 कैटेगरी से इसको सोल्व कर सकते हैं। पहला है आप विलोपन विधि से सोल्व कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से सोल्व कर सकते हैं, बृहद विधि से सोल्व कर सकते हैं। तो हम जो है विलोपन विधि से इसको हल करते हैं। तो विलोपन विधि में जो एक जैसा रहता है उसको कटाना पड़ता है। तो EV प्लस में है तो यहाँ पे माइनस दे देंगे, यहाँ भी माइनस देंगे, यहाँ भी माइनस देंगे। इधर लिख देंगे हम घटाने पर। तो एक प्लस में हो गया, एक माइनस में हो गया। इसको हम कटा सकते हैं। 2D में 1D गया तो 1D बचेगा, ज्यादा संख्या माइनस है इसलिए माइनस हुआ। बराबर में 18 में 14 गया, 4 बचेगा। यहाँ भी ज्यादा संख्या माइनस वाला है, माइनस दे दिए। ई माइनस क्या हो गया, कट गया। तो D बराबर जो है मेरा 4 निकला। अब D का मान जो है हम फर्स्ट समीकरण पे भी रख सकते हैं और सेकेंड समीकरण पे भी रख सकते हैं। आपको जैसा सुविधा बुझा उस तरह से करना है। तो हम जो है समीकरण फर्स्ट से निकालते हैं या लिखते हैं। अब D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो हम फर्स्ट समीकरण पे रखते हैं D का मान। तो फर्स्ट समीकरण है मेरा A प्लस D बराबर में 14। तो A प्लस D का मान मेरा निकला है 4 बराबर में 14। अब प्लस में इस साइड 4 प्लस में है, बराबर टू साइड लेके जाएंगे तो 14 माइनस 4 हो जाएगा। A बराबर 14 माइनस 4। तो A बराबर हो जाएगा 14 माइनस 4। तो A बराबर मेरा निकला 10। A बराबर 10 निकला। अब हमको निकालना है पदों का योग ज्ञात करना। यानी 51 पदों का योग मांगा है, यानी 51 का मान मांगा है। तो 51 बराबर होता है फॉर्मूला n/2 बड़ी कोष्टक 2a प्लस छोटकी कोष्टक n-1 गुना D। तो n का मान तुमको मालूम है 51 बराबर में 51/2 देंगे। A का मान मेरा निकला है 10, तो यहाँ पे गुना 10 देंगे प्लस n का मान हमको मालूम है 51, तो यहाँ पे 51 देंगे माइनस 1 गुना D का मान हमको मालूम है निकला है, D का मान है मेरा 4, तो हम यहाँ पे 4 देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। बराबर दिए 51/2
सॉरी 51, 51/2 बड़ी कोष्टक। अब 10 गुना 2 करेंगे 20 होगा, प्लस अब 4 गुना 51 करेंगे 204, 4 गुना 1 करेंगे -4। अब जो है फिर 51/2 करेंगे। अब 204 में 4 को घटाएंगे 200 होगा, 200 और 20 को जोड़ेंगे 220 हुआ। अब यहाँ फिर करते हैं 51/2 गुना 220, इसको और 220 को कटा करके 110 निकलेगा। अब 51 गुना 110 करेंगे, 51 गुना 110 यानी 110 गुना 51 करेंगे तो 1 को पढ़ेंगे तो 110 होगा, 5 को 0 की 0, 5 की 5, 5 की 5 यानी 0 की 0, 1 की 1 को 5 1 6, 5 की 5 यानी 5610 हो रहा है, 5610। तो इसको यहाँ मिटा देते हैं। अब यहाँ लिख देते हैं बराबर में 5610, यही मेरा राइट आंसर हुआ।